अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हाँ तो जी, इश्क मुर्शिद का रीसेंट एपिसोड किस किसने देखा? क्या आपके जहन में भी वही डाउट आ रहे हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं? यार, इस एपिसोड ने जहाँ पे थोड़ी सी खुशी दी, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी भी दे दी है और एक बेचैनी सी लगी हुई है मेरे अंदर। मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। हाँ तो जी, पहला सीन तो ऐसा था कि बस कहानी को जोड़ने के लिए उसमें डाला हुआ था कि लैंड माफिया आ गया है और स्कूल पे वो कब्जा कर रहे हैं और वहाँ पे कॉमेडियन का भी कोई किरदार नहीं था, बस ऐसे ही एक सीन को बनाया गया था। और दूसरे सीन में दिखाया है सुकैना को और फजल बख्श को एक साथ, और सुकैना परेशान थी और वो कह रही थी फजल बख्श को कि आप अपनी हकीकत बता दें कि आप फजल बख्श नहीं है। बट शामिर का कहना ये था कि नहीं, पहले तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद ही मैं अपनी हकीकत खोलूंगा, क्योंकि ऐसे नाजुक टाइम पे मैं ये हकीकत नहीं खोलना चाहता। थर्ड सीन में ये दिखाया है कि सुकैना के लिए शादी की शॉपिंग करने निकले हुए हैं फजल बख्श और शिब्रा, और वहां पे फजल बख्श जाके शेरवानियां ट्राई करने लग जाता है, जिसपे शिब्रा कहती है कि ये बहुत ज्यादा महंगी है, अगर तुम्हें शादी के लिए, अपनी शादी के लिए अगर तुम्हें ट्राई करनी है शेरवानी तो उसकी जरूरत नहीं है, तुम सफेद शलवार कमीज में आ जाना। ये था वो पिंचिंग पॉइंट जिसके ऊपर आके मेरा दिमाग खटका कि यार ये बात क्या हो रही है और ये ऐसा क्यों कह रही है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो एक रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि जी अगर वो गरीब है तो कोई बात नहीं, शिवरा कहती है कि तुम शलवार कमीज में भी आ जाओगे तो मुझे उसमें भी कबूल है, हम वैसे ही शादी कर लेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जो एपिसोड के आगे सीन्स आए हैं और जो डायलॉग हुए हैं उसके बाद कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पिंचिंग था। अच्छा तो जी, आगे चलते हैं। आगे स्टोरी में क्या हुआ कि महरीन शिब्रा के घर पर पहुंच गई और महरीन ने जाकर शिब्रा से उसका हाल कम पूछा, उसके मंगेतर का हाल ज्यादा पूछा। लेकिन शिब्रा को एक बार भी ये डाउट नहीं हुआ कि ये फजल बख्श में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है, आखिर इस बात की क्या वजह है। महरीन वहां पर आई, उसने एनजीओ की बात की, उसने फजल बख्श के बारे में पूछा और वो उसका पूरा घर विजिट करती फिर रही है। हालांकि पहली दफा ऐसे अगर किसी के घर में बंदा जाए तो वैसे वो झिझक और लिहाज से बैठा रहता है कि यार मैं इसको जानता नहीं हूँ, इसके घर को क्या देखूं। और वो डायरेक्ट उसी कमरे में पहुंची जहां पर फजल बख्श रह रहा था, और वहां पे जाकर वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आई हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, यहाँ जो शख्स रहता है वो बड़ा प्योर है, हालांकि उसके अंदर भी सबसे बड़ा चोर है। तो खैर, वो शिप्रा को और फजल बख्श को दावत देकर जाती है कि तुम अपने मंगेतर के साथ मेरे घर चाय पे आना। लेकिन शिप्रा ने इस सारी कन्वर्सेशन में एक बार भी महरीन को ये क्लियर नहीं किया कि फजल बख्श मेरा मंगेतर नहीं है। कह देती कि हमारा पेइंग गेस्ट है या कोई भी, वो जो उसकी इंटरनल इंटेंशन है उसका महरीन से क्या ताल्लुक। शिप्रा ने इस बात को बॉदर ही नहीं किया कि यार ये बार बार क्यों पूछे जा रही है फजल बख्श के बारे में। महरीन जी अपना काम करके चली गई वहां से, और रात को मुलाकात होती है फजल बख्श की और शिब्रा की। ते एज यूजुअल पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि रात को जब सारे सो जाते हैं तो शिब्रा जाती है फजल बख्श से मिलने और दोनों मिलकर चांद देखते हैं। और ऐसा ही एक और दिन था और उनकी आपस में बातचीत स्टार्ट हुई। वहां पे फजल बख्श थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था और वो शिब्रा से कह रहा था कि तुम्हारे बाबा को नया रिश्ता पसंद आ गया है और उन्होंने लड़का देख लिया और तुम भी शायद इस बात में खुश नजर आ रही हो। जिसपे शिब्रा उसको पहले तो छेड़खानी करती है और बाद में जो डायलॉग है वो डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी डायलॉग था। उनकी आपस में चिट चैट चलती रहती है और वहां पे फजल बख्श कहता है कि अगर तुमने मुझे इस इंतजार के कले में रखा तो मैं इसी को मकबरा बना लूंगा या मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। और शिप्रा उसे कहती है कि चलो मुझे मरकर दिखाओ फिर, अगर तुम मर सकते हो तो। जिसपे वो उसको कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे लिए जाना पड़ा या तुम्हारे लिए मरना पड़ा तो मैं तुम्हें बताकर नहीं जाऊंगा, खामोशी से चला जाऊंगा। ये दूसरा वो मिंचिंग पॉइंट था जिससे पता चल रहा है कि जी शायद इस ड्रामे को किसी ट्रेजेडी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं शुरू से ये बात कहती आ रही हूँ कि फजल बख्श या शामिर की जो पोजीशन है सबसे ज्यादा टेंस वो है, क्योंकि उसने इतने सारे झूठ बोले हुए हैं कि उसको पता नहीं है कि अब कड़ी से कड़ी मिलानी किस तरह से है और इन सारे झूठों से निजात किस तरह से हासिल करनी है। दूसरी तरफ अगर उसके बाप को देखा जाए, अगर महरीन को देखा जाए, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन है, समझ लें उसकी, कि उस तरफ से तो उसको किसी भी किस्म के रहम की उम्मीद नहीं है, क्योंकि माँ भी उसकी सौतेली है, बाप भी उसके साथ फ्रॉड कर रहा है
उधर से महरीन उसको सिर्फ अपनी पसंद की खातिर और जिद की खातिर उससे शादी करना चाह रही है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खास तौर पर शामिर के बारे में सोचे। तो शामिर के लिए जो ये पोजीशन है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक उसके पास ले दे के उसका दोस्त बचता था फराज, लेकिन जो उसका दोस्त है इस टाइम वो भी एक मजबूरी की हालत में है और वो भी महरीन के साथ मिल चुका है। शामिर इस वक्त अकेला है। जब वो ये बात सबको बताएगा तब वो दोनों तरफ से अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ उसने इतने सारे झूठ बोले हुए हैं दोनों के साथ, मतलब अपने बाप और फैमिली के साथ, महरीन के साथ। दूसरी तरफ उसने शिबरा से इतने सारे झूठ बोले हुए हैं। वैसे तो कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन ये कोई ऐसा अजाब में जकड़ देता है ना आपको कि इसके बाद आपको कोई हल मिलता नहीं है। इस ड्रामे से जो एक सबक मिलने वाला है वो तो ये कि झूठ अगर आप एक बोलते हो तो उसके लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और एट दी एंड जब आपका झूठ खुलता है तो चाहे आप जितनी मर्जी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दे वो क्लियर नहीं हो पाती। दूसरी बात ये कि मोहब्बत की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जाती। और तीसरी बात ये कि अब मुझे इसका एंड जो है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल सा लग रहा है। आज का एपिसोड अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो वो एक अलग बात, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा शामिर की तरफ से। तो जी इस पिंचिंग पॉइंट के बाद शिबरा उतरती है छत से नीचे और वहां पे उसके बाबा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाबा को इस बात की खबर हो चुकी है कि शिबरा फजल बख्श से मिलने छत पर जाती है, लेकिन अब वो खामोश है कि सुकैना की शादी करनी है और उसके बाद इस मामले का कोई हल निकालना है। लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स था या जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे वो यही थे कि उसको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई कि शिबरा ने फजल बख्श की वजह से झूठ बोला है और फजल बख्श ने उनके ट्रस्ट को जो है तोड़ा है। शिप्रा के बाबा ऊपर जाते भी हैं, फजल बख्श से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। और इनडायरेक्टली वो फजल बख्श को ये बताना चाह रहे थे कि मैं अब चाहता हूँ कि भाई तुम अपना इंतजाम कर लो और तुम यहाँ पे ना रहो। और समझ लग गई है शामिर को भी इस बात की। और जो सबसे बेस्ट सीन था इस ड्रामे का वो वही था जिसमें शिप्रा नाश्ते के टाइम पर ऊपर जाती है और वो फजल बख्श को कहती है कि तुम आज नाश्ते के लिए नीचे नहीं आए। फजल बख्श उसको कहता है कि जी तुम्हारे पापा को इस बात की खबर हो गई है, लेकिन मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जिसपे शिवरा उसको रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हें देखना था। तो वो 5 तक गिनता है और शिवरा उसको देखती रहती है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी, ये शायद तवक्कुआत से भी बढ़ के निकल आई है। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एक साथ में। शिप्रा का और फजल बख्श का जो कैरेक्टर बिल्ट हुआ है ना, और जो इनका रोमांस है, जो इनकी ब्यूटी है, जो इनकी इनोसेंस है, उसने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए हैं। लोग इस ड्रामे से इमोशनली कनेक्ट हुए हुए हैं। लेकिन जैसे ये ड्रामा ह्यूमर के साथ चला, जैसे ये ड्रामा सॉफ्ट रोमांस के ऊपर चला, बगैर किसी वल्गैरिटी के चला, इसमें बहुत सारी फिक्शन की चीजें थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस ड्रामे ने एंटरटेन बहुत ज्यादा किया है। और मुझ समेत जितने भी फैंस हैं उन सब की ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि इन दोनों को साथ में देखें और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। लेकिन जो ये 2 पिंचिंग पॉइंट इसमें आए हैं उससे लग रहा है कि स्टोरी किसी ट्रेजेडी की तरफ जाएगी। अब बाद में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है।